जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि जिस वक़्त हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि यार हमें भी कुछ अपना जो पैसा है वो बचाना चाहिए, उसको किसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट मिले। तो ऐसी सूरत में जिस वक़्त हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में चूँकि फ़र्क मालूम नहीं होता, तो इसका नुकसान ये होता है कि हम किसी अच्छे एवेन्यू का इंतख़ाब नहीं कर पाते। और इसके साथ-साथ इन दोनों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है, उनका भी हमें पूरी तरह से पता नहीं होता। इनके अपने-अपने जो नुकसानात हैं या फ़वाइद हैं, इनका भी पता नहीं होता। तो चूँकि हमारे पास इल्म मुकम्मल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं होती, तो नुकसान ये होता है कि हम बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिनका आपस में कंपैरिज़न बनता ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। सेविंग, सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग की। सेव का मतलब ये होता है कि बचा कर रखना, कि आपके पास जो अमाउंट इस वक़्त मौजूद है, वो अगर बच जाती है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं सेविंग। मिसाल के तौर पर आपके पास पैसा है, अभी हम इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन्फ्लेशन को भी निकाल कर सिर्फ जस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं इसको किसी ऐसी जगह पर जो है वो महफूज कर दूं कि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो ये 1 लाख रुपया जो है ये मुझे अवेलेबल हो इस्तेमाल करने के लिए। तो कमी या ज़्यादती जो है वो मुझे मैटर नहीं करती, लेकिन मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कहीं नहीं जानी चाहिए। हाँ, अगर इसके ऊपर मुझे किसी किस्म का कोई आउटपुट मिल जाता है, तो ये वेल एंड गुड है। तो ये जो आपकी जो डेफिनेशन होगी, ये जो आपका एवेन्यू होगा, ये आपका सेविंग कहलाएगा। तो लिहाजा अगर आप अपना पैसा किसी ऐसे एवेन्यूज में लगाते हैं जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट आपकी महफूज रहती है, तो वो एवेन्यू हमेशा सेविंग एवेन्यू होगा, वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं होगा। तो बेसिक उसूल जो है सेविंग का, वो आप ये समझ लीजिए कि सेविंग में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो महफूज होती है और उसके ऊपर जो आउटपुट मिलता है वो भी रफली कुछ ज्यादा उसमें छलांगे नहीं लगती, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपको आउटपुट नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर आप अपना पैसा जो है वो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, नेशनल सेविंग में रखते हैं, या आप मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारा का सारा जो मनी मार्केट का जो निज़ाम है, ये सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है कि जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट महफूज रहती है और उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। गो के उस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो एज कंपेयर टू दीगर एवेन्यूज के कम होती है, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख का 1 लाख बच जाता है। इसको हम कहते हैं सेविंग। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना पैसा जब किसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, किसी ऐसे एवेन्यू में इन्वेस्ट करेंगे कि जहां पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी एट रिस्क होती है। ये हो सकता है कि आप 1 लाख रुपया किसी एवेन्यू में इन्वेस्ट करते हैं और 6 महीने के बाद या साल के बाद आपको पता लगता है कि वो जो आपका 1 लाख था वो अब 1 लाख नहीं रहा, बल्कि वो 90,000 हो चुका है। या वो आपका जो 1 लाख है वो 1 लाख नहीं, 1,30,000 हो चुका है। अब ये जो एक प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो तब्दीली है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब्दीली है, और आपका जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज हो चुका है, और इसके साथ साथ आपका जो गेन का फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसे एवेन्यूज के जिसमें के प्रॉफिट के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो भी एट रिस्क होती है। तो ऐसे एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कहलाते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप किसी जगह पर अपना पैसा लगाएं, अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लगाएं, और आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हों, और उसके अगेंस्ट आपको जो आउटपुट मिले वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो,
तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये बड़ा एक सादा सी जो है वो मैंने डेफिनेशन आपके सामने करने की कोशिश की है कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट एज रिस्क नहीं है और उस पर जो गेन है वो भी लिमिटेड है तो वो सेविंग एवेन्यूज कहलाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी एट रिस्क है लेकिन गेन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कहलाएंगे। लिहाजा जिस वक्त आप अपने इस सफर का आगाज करें तो वो सफर का आगाज जो है वो कहां से होना चाहिए, उस सफर का आगाज सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चले जाएं। कुछ अरसे तक, साल 6 महीने आपको अपना पैसा जो है वो सेविंग में लेकर जाना चाहिए। फिर जिस वक्त आपको थोड़े से मामलात की समझ आनी शुरू हो जाए कि हाँ यार ये सेविंग होती क्या है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितने रिस्क पर होती है, कितना मुझे फायदा हुआ, कितना मुझे नुकसान हुआ, फिर आप उस पूरे के पूरे सेविंग का जो स्ट्रक्चर आपने 6 महीने या 1 साल है उसको आप स्टडी करें। स्टडी करने से वहां से जिस वक्त आपको आउटपुट मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, आपको थोड़ा सा इन मामलात की समझ आनी शुरू हो जाए तो फिर आप अपनी उस प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाइए। जो एवेन्यूज हैं वो कौन कौन से हैं? वो स्टॉक मार्केट हो सकती है, वो स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है। अब ये वो ऐसे तमाम एवेन्यूज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब होता बेसिकली ये है कि हम जिस वक्त मुख्तलिफ एवेन्यूज की तरफ आते हैं, खासतौर स्टॉक मार्केट की बात कर लें या आप गोल्ड की बात कर लें, तो हम आते इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हम अपने पैसे को सेव करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली होता वो इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है। तो वहां पर जिस वक्त उतार चढ़ाव होता है तो हम कहते हैं यार हमारे साथ तो हाथ हो गया। लिहाजा ये ऐसा एवेन्यू है कि जहां से आज तक कोई जो है वो कमा कर नहीं गया। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो बेसिकली हमें अपने आप को जो है वो बताना होगा कि असल में जो उसूल है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का वो क्या है। इसमें जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कितने रिस्क पर होती है और कि आपकी जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बदल जाती है। तो जब तक हमें इन चीजों का इल्म नहीं होगा यकीनन हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे फैसले नहीं कर सकते। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में जो एक बेसिक सी चीज जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। जब आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि आया कि मैंने सेविंग की है या मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो यकीनन उससे जो आने वाला जो आउटपुट है वो आपको मुतासिर नहीं करेगा, वो आपको दिल बर्दाश्ता नहीं करेगा, वो आपको उस एवेन्यू से जो है वो बदजन नहीं कर देगा। आपको पता होगा बिफोर द टाइम कि आपने जिस एवेन्यू का इंतखाब किया है वो क्यों किया है और यहां से जो आउटपुट मिलेगा उसकी भी एक्सपेक्टेशन आपको होगी और इसके साथ साथ वहां पर कितना मुमकिना तौर पर आपको लॉस हो सकता है उसके हवाले से भी आप मेंटली तौर पर तैयार रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस वक्त अपने पैसे को सेविंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएंगे तो यकीनन इस छोटे से उसूल को मद्देनजर रखते हुए आप फैसला आसानी के साथ कर पाएंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।